सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज अयोध्या में क्या कुछ विधि विधान होने वाला है। शास्त्रों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा से पहले यजमानों की शुद्धि की जाएगी। शुद्धि के दो तरीके से हैं, आंतरिक शुद्धि के लिए प्रायश्चित कर्म और ब्रह्म शुद्धि के लिए पंचगव्य प्राशन, दशविध स्नान और गोदान होगा। इसके लिए एक अहम विधान कर्मकुटी का है। कर्मकुटी वो विधान है जो रामलला की मूर्ति के निर्माण से जुड़ा हुआ है। मूर्ति के निर्माण के दौरान जो दोष हुआ, जैसे मूर्ति बनाने के क्रम में हथौड़े का इस्तेमाल हुआ या पैर का स्पर्श हुआ, उसके निवारण के लिए कर्मकुटी विधान है। पूरे विधि विधान के बारे में बता रहे हैं काशी के अर्चक जो खुद इसमें शामिल होंगे। तो सर्वप्रथम जो भी ट्रस्ट के द्वारा नियुक्त यजमान होंगे, जितने भी हो जो भी हो, उनका सर्वप्रथम प्रायश्चित कर्म किया जाता है। जैसे कोई भी हम लोग काम करते हैं तो आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि आवश्यक होता है। तो आंतरिक शुद्धि के लिए प्रायश्चित और बाह्य शुद्धि के लिए पंचगव्य प्राशन इत्यादि जो कर्म है वो 16 तारीख से किए जाएंगे। उसमें दशविध स्नान होता है, यजमान का क्षौर कर्म होगा, उसके बाद गोदान इत्यादि होता है। वो गोदान की संख्या बहुत पर्याप्त मात्रा में है, वो सब ट्रस्ट करेगा। उन्होंने कहा कि जितना आप कहेंगे वो पूर्ण हम लोग पूर्णता की ओर से करेंगे। उसके बाद 16 तारीख को कर्मकुटी नाम का एक विधान होता है, जहाँ पर मूर्ति निर्माण किया जाता है। ट्रस्ट के द्वारा मूर्ति का अवलोकन किया जा चुका है। अब जो जहाँ कहेंगे, जो मूर्ति आपको जानकारी है, ये 3 मूर्ति बनाई गई थी, उसमें से ट्रस्ट के द्वारा फाइनल हो चुका है। जो भी जिसके द्वारा मूर्ति निर्मित है, जो फाइनल होगी, उस स्थान पर कला मतलब पूर्ण कर्म कुटी होम किया जाता है। जैसे हम लोग मूर्ति को बनाते समय हाथौड़ी चलाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, पैर लगता है। तो इसका दोष निवारण के लिए मूर्ति को पंचगव्य से स्नान, उसके बाद मिट्टी लगाई जाती है, भस्म लगाया जाता है, कुशा से संप्रोक्षण होता है, पंचगव्य से संप्रोक्षण होता है। ये सब विधि की जाती है। कि ये विधि कराने के लिए हमारे काशी से पूज्य वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय के आचार्य, पूज्य हमारे संयोजक के रूप में पूज्य गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ गुरुजी है, और पूरा ये यज्ञ का संपादन जो कराएंगे आचार्य में पूज्य लक्ष्मीकांत दीक्षित गुरुजी। ये दोनों लोग सांगवेद विद्यालय से संबंध रखते हैं, वही के हैं। और ये हम लोग का बड़ा ही सौभाग्य है कि ये हम लोगों को दायित्व मिला, ये राम जी की कृपा है। तो 16 तारीख को ये कार्य होगा। तो पूरा देश राममय हो गया है। कहीं गंगा जल यात्रा है, कहीं कलश यात्रा है, कहीं जन जागरण यात्रा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के कोने कोने से भगवान राम का घोष सुनाई दे रहा है। 6 जगहों की तस्वीरें आप देखिए, चंडीगढ़, मेरठ, चित्रकूट, अयोध्या, हरिद्वार और कासगंज। कहीं पर गंगा जल यात्रा है, कहीं जन जागरण, कहीं कलश यात्रा। चित्रकूट में भी खास तैयारियां की गई हैं। अयोध्या में तो काफी दिन से ये तैयारियां चल रही हैं। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, तस्वीरों के जरिए दिखाइए अयोध्या में इस वक्त क्या हलचल है, क्या आज के दिन तैयारियां की जा रही हैं? देखिए नेहा, अयोध्या आज से एकदम कहते हैं ना सज गई है पूरी तरीके से, क्योंकि आने वाला जो ये एक हफ्ता है वो पूरी तरीके से श्री राम को समर्पित है। और यही वजह है कि 16 तारीख से जैसे कि अपना जो कर्मकुटी पूजन शुरू हो जाएगा, लोग श्रद्धालु भी अयोध्या में पूरे प्रदेश और देश भर से आना शुरू कर दिए हैं। बड़े बड़े भंडारे जो है वो शुरू हो गए हैं, तकरीबन हजारों लोग एक साथ भंडारों को आनंद दे रहे हैं। मंदिर पूजन भी शुरू हो गया है और ये अयोध्या का नज़ारा है। अगर कुछ थोड़ा सा आप देख सके तो अयोध्या के जो मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये रामपथ है और यहाँ से लोगों का आवागमन शुरू से ही शुरू हो जाता है। और ऐसे में चूंकि कर्मकुटी पूजन आज से 16 तारीख से शुरू होगा और उसके बाद 17 जनवरी को मूर्ति का परिसर में प्रवेश कराया जाएगा, चूंकि अपने आप में वो बहुत महत्वपूर्ण होगा जब प्रवेश कराया जाएगा। और इसी के साथ 18 जनवरी को तीर्थ पूजन, जल यात्रा और जलाधिवास और गंधा विश्वास होगा। यानी कि लगातार जो 16 से कार्यक्रम शुरू होंगे और मूर्ति का परिसर में प्रवेश कराया जाना ये लोगों के लिए बहुत अहम है। वो अयोध्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। ऐसे ही 19 को औषधावास, केसर दिवास और धृत दिवास भी किया जाएगा साफ तौर से। और 20 जनवरी को आपको मैं बताऊं कि जिस तरीके से शर्करा दिवास है, फला दिवास और पुष्प दिवास, यानी पुष्प और शक्र और कहते हैं फल से कहीं ना कहीं दिवास कराया जाएगा। और इसी तरीके से 21 जनवरी को मध्य दिवास और सैया दिवास, यानी सैया भी लगाई जाएगी। किस तरीके से रामलला वहां पर रहेंगे, कैसे उनका घर होगा, उस पूरी तरीके। और 22 तारीख को जिसका करोड़ों लोगों को इंतजार है, पूरे भारतवर्ष को इंतजार है, 22 तारीख को रामलला
प्राण प्रतिष्ठा ठीक है। होगी और वो राम मंदिर 22 विराज जनवरी जाएंगे। आने में महज 6 दिन का वक्त बचा है और राम भक्तों को इंतजार है उस दिन का जब प्राण प्रतिष्ठा होगी।